हाय गाइस। सो आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सच को तो मुझे 3-4 दिन से वीडियो अपलोड करना था, लेकिन रोज़ मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रही थी कि क्या बताऊँ क्योंकि यार क्या बताऊँ, मैं खुद को मैं इतना ओवरबर्डन कर रही हूँ ना कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ज़िंदगी में ऐसे गड़बड़ी हो रही है ना, मैं बताती हूँ आगे। पहली बात तो याद है मैंने बताया था कि मेरा एडवांस का टेस्ट है एंड मुझे नहीं पता कि मैं 6 घंटे कैसे पढ़ाई मतलब टेस्ट देने वाली हूँ। यू नो व्हाट, आई वाज राइट। क्योंकि पेपर 1 में तो मतलब ठीक ही गया था मेरा, 87% है। मतलब देखा जाए तो ये अर्जुना का फर्स्ट क्या बोलते हैं एडवांस का टेस्ट है, सो ये भी बहुत ख़राब रैंक है, लेकिन ठीक है, फिर भी ठीक है। लेकिन पेपर 2 में जो मुझे नींद आ रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि छोड़ो, जितना आ रहा है उतना करो, नहीं आ रहा छोड़ दो। इसलिए मुझे अब समझ आता है कि राजवन सर क्यों बोल रहे थे कि पेपर 2 में बहुत सारे बच्चे सोते हैं, इसी यही होता है फिर। तो एडवांस का टेस्ट तो ठीक ही गया था मेरा, लेकिन उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद मेरे स्कूल के टाइम टेबल आ गया कि 14 जुलाई से बेसिकली एग्ज़ाम्स है, PT1। सो अभी 2-3 दिन ही बचे। एंड सबसे बड़ा शौक मुझे ये लगा कि इन लोगों ने मतलब पता नहीं कौन से नशे किए उन्होंने, कि उन लोगों ने ऐसा किया है। क्योंकि देखो, हमें जो फिज़िक्स है उसमें एक तो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एंड फिर पता नहीं क्यों उन लोगों ने बीच में से ही सेमीकंडक्टर्स डाल दिया है। मतलब यार क्या मज़ा आता है। लिटरली उन्होंने 11th में भी ऐसा ही किया था कि बीच में से कोई भी चैप्टर्स डाल दिए थे, जैसे कि सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, जिसकी वजह से ये 2 चैप्टर्स ना मेरे बहुत वीक रह गए। मतलब वो अलग बात है, मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाई की है इन दोनों चैप्टर्स की, लेकिन फिर भी इसी वजह से ना मुझे नफ़रत हो गई इन चैप्टर्स से। और फिर अभी फिर से क्या कर रहे हैं यार ये लोग, इसलिए बीच में से सेमी कंडक्टर्स उठाना पड़ा मुझे। एंड फिर केमिस्ट्री में भी इन लोगों ने ऐसे किया है। मुझे पहले लगा कि सॉल्यूशंस होगा, फिर चैप्टर 2 कौन सा है हमारे पास, वो केमिकल काइनेटिक्स होगा। तो मैं केमिकल काइनेटिक्स करते बैठी थी, मेरा ऑलमोस्ट हो गया था केमिकल काइनेटिक्स। ऑब्वियसली नोट्स कौन ही बनाता है, राइट। तो केमिकल काइनेटिक्स मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। एंड फिर स्कूल वालों ने बोला नहीं 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 नहीं, केमिकल काइनेटिक्स थोड़ी आएगा, हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड हेलो एल्केन्स डाला इन लोगों ने। भाई क्यों क्यों डाला है हेलो एल्केन्स बीच में से ही। सो वो भी मुझे 12th हैकर से करना पड़ेगा। आधे से ज़्यादा सिलेबस मैं 12th हैकर से करूँ। इवन मैथ्स का मेरा मेट्रिसेस नहीं हुआ, मैंने बोला था ना लास्ट टाइम कि मैं मेट्रिसेस करूँ, घंटा कुछ नहीं हुआ मेट्रिसेस का। सो वो भी मुझे 12th हैकर से करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है मैं 12th हैकर से ही पढ़ रही हूँ पूरा पूरा। तो इतना इतना क्या बताऊँ मैं, मुझे लिटरली पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि हर दिन और लेक्चर्स आ रहे और क्वेश्चंस करने हैं। एंड सारे लोग, मैं जहाँ पे भी देखती हूँ ना, सारे लोग 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो लोग जेई कर मतलब देने वाले या उन जिन्होंने दिया है, सारे लोग 10 घंटे पढ़े और बोल रहे हैं कि हम बहुत कम पढ़ रहे हैं। सीरियसली मेरे से अभी 5.5 घंटे की भी पढ़ाई नहीं हुई है। एंड मैं डमी स्टूडेंट, मतलब प्रॉपर डमी नहीं हूँ, बट यू नो अटेंडेंस का इशू नहीं है बस। मुझे समझ नहीं आ रहा यार मैं क्या करूँ। मुझे लिटरली पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती है। एंड इतना ज़्यादा फ़ोन एडिक्शन हो गया है ना, मैं बता नहीं सकती। ऐसा है कि पूरा दिन स्क्रॉल करते रहती हूँ एंड फिर लगता है रात को कि नहीं नहीं कल से अच्छे से करूँगी। एंड वो कल 2 सालों से नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया है। मतलब इतना गिल्टी फील होता है ना रात को, कि रात को नींद भी नहीं आती है जल्दी, जिसकी वजह से सुबह लेट उठती हूँ, जिसकी वजह से पढ़ाई मतलब ऐसे लेट शुरू होती है। एंड फिर से सेम साइकिल कंटिन्यूस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इतना डिसअपॉइंटमेंट ना मुझे ज़िंदगी में मुझे खुद से कभी नहीं हुआ है। मतलब मुझे पता था कि 11th-12th हार्ड जाएगा, लेकिन इतना हार्ड जाएगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। एंड 10th तक मुझे अच्छे मार्क्स आते थे, ऐसा भी नहीं था कि मुझे बहुत ख़राब मार्क्स आते थे। 98% आए थे मुझे बोर्ड्स में 10th में। एंड फिर इतना अच्छा, एंड फिर 11th में मैं जस्ट पास हुई हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। एंड 12th भी ऐसा जा रहा है, मुझे पता भी नहीं है मुझे कितने मार्क्स आएंगे। एंड सच को तो मुझे स्कूल एग्ज़ाम्स का इतना दिक्कत नहीं है जितना मुझे जेई का रहा है, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हैं। 11th भी करना है, 12th भी करना है, क्वेश्चंस भी लगाने हैं, रिविजन भी करना है, सब करना है। एंड मुझे नहीं पता मैं कैसे सब करने वाली हूँ। और मतलब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, मतलब थोड़े एफ़र्ट्स डाले हैं अभी मैंने, लेकिन मुझे भी पता है कि मैंने इतने एफ़र्ट्स नहीं डाले कि जेई हो पाएगा, टू बी ऑनेस्ट। एंड पता है, ये जब लगता है ना कि टाइम इन्वेस्ट किया है बट कहीं ना कहीं वेस्ट भी किया है, बहुत ज़्यादा यार रियलाइजेशन हिट होती है। एंड क्या बोलूँ यार, मुझे मुझे लगा था कि
इतना ज़्यादा तो ख़राब नहीं हो सकता कुछ, इतना ज़्यादा तो मैं काम चोरी नहीं करूँगी। लेकिन फिर से 12th में मैंने वही काम चोरी किए जो मैंने 11th में की थी, जिससे 11th बर्बाद हो गई थी मेरी, पूरी बर्बाद। लेकिन अभी एटलीस्ट स्कूल के एग्ज़ाम्स की वजह से एक तो चीज़ अच्छी हुई है कि पढ़ाई शुरू हो गई है मेरी फिर से। आई जस्ट होप कि कुछ भी करके मैं पढ़ाई क्या बोलते हैं सिटिंग आवर्स ज़्यादा लगा सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाई बची है, बहुत ज़्यादा। और मतलब मैंने एक चीज़ यहाँ पे शेयर नहीं किया है, वो है कि मुझे ड्राइंग में जनरली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। एंड 10th में ना मैं 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मैं इंजीनियरिंग साइड जाऊँ या फिर डिज़ाइनिंग वगैरह साइड। तो पता नहीं, मतलब मैंने डिज़ाइनिंग नहीं चूज़ किया। ऐसा नहीं था कि पेरेंट्स ने कुछ प्रेशर डाला था कि ये मत कर वो कर, लेकिन पता नहीं जस्ट डिज़ाइनिंग का ज़्यादा मुझे पता नहीं था उस टाइम पे, ना ज़्यादा कोई गाइडेंस मिला, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग ले लिया। एंड 11th के एंड तक आते आते ना मुझे डिज़ाइनिंग भी करना था एज़ वेल एज़ इंजीनियरिंग भी करना था। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ा थोड़ा करके एटलीस्ट क्या बोलते हैं थोड़ी सी डिज़ाइनिंग की 1-2 घंटे की पढ़ाई कर दूँगी रोज़। बट क्लियरली वो बिल्कुल नहीं काम आया, क्योंकि नॉर्मल जेई की पढ़ाई नहीं हो पा रही है मुझसे। एंड जब मैं सोचती हूँ ना कि मैं शायद डिज़ाइनिंग एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी, दिल इतना टूटता है ना, क्योंकि आई लाइक डिज़ाइनिंग अलॉट। सो बस वही दिक्कत आ रही है आजकल। सो या बट ऑन अ बेटर नोट, अभी थोड़ा सा एग्ज़ाम्स की वजह से ही सही वो मोटिवेशन आ गया है कि बस भाई अभी कुछ भी करना है, पढ़ाई करना है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मतलब स्क्रीन टाइम मेरा 2-3 दिन पहले 10 घंटे गया था टाइम पास, लाइक नॉर्मल मूवीज़ वगैरह, एंटरटेनमेंट स्टफ। लेकिन अभी धीरे धीरे करके वो 4-5 घंटे तक आया है, क्योंकि एग्ज़ाम्स ऑब्वियसली। तो बस यही सब चल रहा है जीवन में। सो या अभी पढ़ने जा रही हूँ मैं। मेरा अभी रिवर्स बायस चल रहा है सेमीकंडक्टर्स में। सो अभी बस चैप्टर आज हो ही जाएगा एंड उसके बाद थोड़ा इंग्लिश कर लूँगी एंड फिज़िकल एजुकेशन भी, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट्स क्या होते हैं मैंने देखे भी नहीं है। सो या चलो अभी जाती हूँ पढ़ने। चलो बाय, तुम लोग भी पढ़ो अच्छे से एंड बाय।